बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। और आप सब के लिए दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने अपने घरों में अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और सब पर अपना करम करे अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मेरे पास कमेंट्स आ रही थी, आंटी आप अपने सेरी के बाद की जो है ना वीडियो वो अपलोड करें, आप लोग किस तरह से काम करते हैं, क्या करते हैं। तो सेरी के बाद वाकई बहुत काम होता है। और अभी जो हमने सेरी की दावत की थी ना, तो फिर हम लोग फिर नीचे आ गए थे। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ा तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी। और ज़्यादा थकन मुझे जो होती है ना वो ऊपर नीचे के चक्कर लगाने से होती है। तो फिर हम लोग जो है ना ये दूसरे दिन ही शाम को हम लोग रोज़ा खोलने के बाद गए थे, और सारे बर्तन वगैरह जो है ना अब हम धो रहे हैं, क्योंकि दिन निकलना शुरू हो जाता है, फिर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। तो यहाँ पर जो है ना एक एक बर्तन सारे जो है ना हम लोगों ने निकाल के पहले पानी भर दिया, उसके बाद जो है ना वाश कर रहे हैं। वैसे तो हम जो है ना सेरी के बाद रोज़ाना उसके बाद सेरी के बाद है ना हम लोग बर्तन धोते हैं, तो वो मामूल के मुताबिक बर्तन होते हैं, मगर ये दावत के बर्तन थे तो सारे इसलिए ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर अंबर भी आ गई थी और मोहतर जो है ना हम सब मिलकर जो है ना सफाई वगैरह कर रहे हैं छत की, और मैं काउंटर वगैरह साफ़ कर रही हूँ। तो बस ये जो है ना हमारी सेरी के बाद की रूटीन होती है। और आप लोग आप लोगों के रोज़े कैसे जाना है? बस ये कि अल्लाह का शुक्र है मौसम तो सही है, मगर जो है ना गर्मी भी इतनी नहीं है, मगर ये है कि दिन तो लंबा है और पानी की कमी से जो है ना कमज़ोरी हो जाती है। तो अल्लाह पाक बस ताकत दे अपनी। आज भी मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी, बहुत ज़्यादा रोज़ा खोलने के बाद ऐसी गिरी गिरी तबीयत हो रही थी। तो मैं यही सब के लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक हिम्मत दे हमें, और अल्लाह ही हिम्मत देने वाला है, हमारे तो कोई इतनी सी भी हमारी नहीं है मजाल के हम अपने आप को जो है ना अच्छा करें। तो बस अल्लाह पाक किसी का मोहताज नहीं करे, यही जो है ना मेरी सबके लिए दुआएं होती हैं। और बस ये जो होता है ना ऊपर नीचे के जो चक्कर होते हैं ना, इनमें ही जो है ना काफ़ी थकान आती है। और फिर उसके बाद जो है ना वीडियो शूट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर ये है कि अभी हमारा रोड भी बन रहा है, मट्टी वगैरह जो है ना वो इस वजह से उड़ रही है, क्योंकि अभी तोड़ा फोड़ी हो रही है कुछ, तो इस वजह से जो है ना रोज़ाना सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो हमारे तो दिन इसी तरीके से गुज़र रहे हैं, बहुत मसरूफ़। और अभी जो है ना बस इसके बाद जो है ना ईशा की नमाज़ अदा करनी है। और आप लोगों को जो है ना मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि देखिए ये जो काम होते हैं ना इस तरह से हमारे चलते रहते हैं। और उस दिन जो हम लोग सेरी बना रहे थे ना, 2 हादसे होते होते बचे उस दिन, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा मैं घबराई हुई थी, क्योंकि मुझे काम जो है ना ज़्यादा करना था और टाइम जो था ना वो कम था। इस वजह से बस सिलेंडर वाले जो चूल्हे होते हैं ना वो अलग होते हैं, तो मेरे जो है नॉर्मली चूल्हे, तो वो मैंने जैसे ही जलाया ना वो इतना तेज़ एकदम लुक्का सा होता है ना वो इतनी तेज़ आया। फिर एक दफ़ा ये हादसा हुआ, वो मैंने वीडियो में जो है ना वो नहीं लिया था तहसीन ने। और दूसरा जो है ना मैंने बटन खोला था, वो मैं चूल्हा जलाना भूल गई, तो बराबर में जो चूल्हा जल रहा था ना उससे उसने कैच करके एकदम जो है ना आग पकड़ ली। तो मैं तो इतने साल हो गए मुझे पकाती हूँ, मगर फिर भी जो है ना ज़रा सी बेहतियाती में कोई ना कोई हादसा पेश हो सकता है। तो बस ये जो है ना बस जल्दी का काम कहते हैं ना शैतान का होता है। तो मुझे जो होता है ना सेरी का टाइम कम होता है, मुझे ये होता है कि मैं सेरी के टाइम से पहले पहले मुझे जो है ना काम निपटाना होता है। और जब दावत होती है तो लाज़मी बात है उसके हिसाब से कम वक्त में ज़्यादा काम करना होता है। और सारा काम जो जनी लोड जो होता है ना वो घर के जो बड़े होते हैं ना उनके ऊपर ही होता है। तो अभी सारे बर्तन वर्तन धो के ना ये हमने अभी रख दी है, छत भी अभी धुल रही है। तो बस अल्लाह का बहुत करम हुआ कि अल्लाह ने करम किया, 2 दफ़ा जो है ना मैं आग से बची। और फर्स्ट टाइम जो है ना एकदम लुक्का पकड़ा था ना उसने आग ने, तो तहसीन भी बच गया था, उसके मुंह पे जो है ना आया था एकदम भपका, मेरे भी फेस के ऊपर आया था, तो काफ़ी जलन वलन होने लगी थी। बस अल्लाह का करम है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो बस ये होता है कि घर की जो ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं कि टाइम से जो है ना काम हो जाए, क्योंकि हमें फिर ना उसके बाद समेटना भी होता है किचन। यही नहीं होता कि खाना पका के बस अब हम जो है ना बस फारिग हो गए। खाना पकाने का जो एक काम होता है ना उससे ज़्यादा काम उसके बाद का होता है, इससे पहले का होता है। तो सारी चीज़ें जो होती हैं ना हम लोग नीचे से लेकर आते हैं, फिर सामान फिर कुछ ना कुछ जो है ना रह जाता है। वैसे तो मैंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई ऊपर और साथ में भी लेकर आती हूँ, मगर फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। कभी अंडे रह जाते हैं, दूध रह जाते हैं, कभी कोई जो है ना चीज़ रह जाती है। इस वजह से जो है ना बस चक्कर लगते रहते हैं। तो कभी मोहत्तर चली आती है, कभी अंबर और कभी तहसीन, मगर फिर भी मेरे 2 दिन चक्कर जो है ना लग ही जाते हैं।
तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के बाद इसको ड्राई करके ना हम लोग रख रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। तो ये काम जो है ना बड़ा लंबा काम होता है। तो अभी रमज़ान में जो है ना ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाने में आ रही हैं, इससे भी एक्ने निकलना शुरू हो जाती है। तो मेरे भी ना फेस पे दोनों साइड पे ना पिंपल्स निकलना शुरू हो गए। तो यहाँ पे मैंने ये चिल्तन प्योर का टी ट्री फेस वाश है ये, और ये आपकी एक्नी को ख़त्म करता है। दूसरा जो है ना आपकी स्किन भी जो है ना अच्छी होती है। तो इसके टी ट्री के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, और फेस वाश के अंदर जो है ना इसके टी ट्री जो है ना शामिल की गई है। यहाँ पे जी पूरी डिटेल है इसके अंदर, और इसका जो है ना आपको लिंक दे दूँगी मैं, अगर आपको चाहिए तो 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और दूसरा फेस वाश जो था वो मेन फेस वाश, वो आपकी डलनेस जो है ना दूर करेगा और आपकी स्किन भी जो है ना ग्लो करेगा। जहाँ पे मैं जो है ना फेस वाश लगा रही हूँ, बस इसको जो है ना आप 2 से 3 बार अपने फेस पे लगाएं, और उसके बाद जो है ना ठंडे पानी से आप अपने फेस को धो लें। अच्छा, एक्नी वाले कभी भी जो है ना गर्म पानी यूज़ नहीं करें, वरना आपकी स्किन को जो है ना नुकसान पहुँचता है। तो जी टी ट्री एंटी एक्नी फेस वाश ये आप ज़रूर मंगा के देखें। अच्छा, मेरे पास कमेंट्स भी आई थी, आंटी हमें एक्नी के लिए बताएं। तो ये फेस वाश जो है ना बहुत ही बेस्ट है। अच्छा, मैंने ये है ना इसको 2 दिन इसको यूज़ किया तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो जी अब मैं जो है ना अभी हम लोग नीचे आ गए थे, और यहाँ पर जी कल का जो कौरमा था ना वो बचा हुआ था, तो ये गर्म कर रहे हैं, और साथ में जो है ना आमलेट वगैरह बन रहे हैं। तो अभी सेहरी का टाइम हो गया, तो अभी मैं ऊपर नहीं जा रही, बस हम लोग नीचे ही जो है ना सेहरी करेंगे। तो भाई दावत करना ना आसान नहीं होता है, कि उसके बाद जो है ना समेटना जो है ना घर को बहुत बड़ा एक काम हो जाता है। अब इतनी जो है ना हिम्मत भी नहीं होती, ताकत भी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जो है ना हिम्मत जवाब देने लगती है। तो यहाँ पर ना मोहतर जो है ना वो और मैं हम लोग सेहरी बना रहे हैं। तो जी माशाल्लाह रोज़े तो सभी रख रहे हैं घर में, सबके रोज़े आ रहे हैं। हत्ता कि वो जो हसन है ना वो भी हमारे साथ सेहरी करता है, और फिर साथ में जो हम लोग रोज़ा खोलते हैं ना तब वो हमारे साथ खाता है। बीच में कुछ भी नहीं खाता। हम कहते भी हैं कि भाई देखो बच्चों के रोज़े नहीं होते, और बच्चों को है ना बीच में खा लेना चाहिए खाना, मगर वो कहता नहीं मुझे भूख नहीं लग रही। और यही होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना उनको बड़ा शौक़ होता है। मैं भी जब छोटी थी तो मैं भी कहती थी मैं खाना नहीं खाऊँगी, और मैं बड़ों के साथ जब रोज़ा खुलेगा ना बड़े खुशी खुशी जो है ना हम लोग रोज़ा खोलते थे। तो बस कौरमे को ना अभी गरम कर लिया। अच्छा, जिस दिन मैंने बनाया था ना उस दिन मुझे पता ही नहीं चला कि कैसा मज़े का बनाए। तो यही होता है कि जब इंसान पकाता है ना तो उसकी खुशबू सूंघ सूंघ के उसका बस नीयत भर जाती है। तो अभी यहाँ पर जो है ना सेहरी के बाद हम लोग चाय पीते हैं ना, उसके बाद नींद उड़ जाती है। मुझे तो काफ़ी देर तक मैं जागती रहती हूँ और नींद ही नहीं आती। और अभी जो है ना हम लोग आज नीचे सेहरी बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से ना नीचे गैस ही नहीं आ रही थी, और हम यही समझ रहे थे शायद हमारा कनेक्शन जो है ना वो कट चुका है, या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई है हमारे चूल्हों पे। मगर अभी अभी जो है ना हमें पता चला कि हमारे गैस का पाइप जो है ना वो मुड़ा हुआ था, और मुझे जो अभी ना काफ़ी गुस्सा आ रहा था मुझे इस बात पे। हसन पूरा महीना भर हो गया हमें परेशान होते हुए, और देखो हम बोला गैस नहीं आ रही। सेहरी में भी अभी भी सिलेंडर में पका रहा है, और अभी इन्होंने देखा ना तो ये गैस का पाइप बड़ा होगा, तो इन्होंने ऐसे मोड़कर 2 दफ़ा मोड़ के ये चोपर बांधा हुआ है, और मुझे पता ही नीचे थोड़े भगोने वगैरह रखे हुए थे। और अभी ये काट के ना अभी डायरेक्ट लगाया तो अब गैस आ रही है। अब मैंने कहा चलो अभी सिलेंडर अभी चल रहे अच्छा, हमें परेशानी कितनी हो रही है, बार बार सिलेंडर लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सारे बर्तन काले हुए जा रहे हैं। और ये देखो इतना जब मोड़ा हुआ है तो इसमें क्या गैस आएगी। दो जगह से मोड़ा हुआ है, यहाँ से भी मोड़ा हुआ है, यहाँ से भी, यहाँ 3 जगह से मोड़ा हुआ है। मोड़ के चोकर बांधा हुआ है और बड़े से पाइप लगा दिया। हम लोग बोले इतना सभी नहीं आ रहा, क्या होगा पूरे रमजान में हमें गैस की शक्ल ही नहीं देगी। उन्होंने परेशान कर दिया। अभी भी देखो सेहरी में क्या हालत हो रही है, हद हो रही है सच्ची। और फिर कहते मेरे चूल्हे सर्विस करवा देना, चूल्हे सर्विस होंगी। और ये देखो टमाटर लेकर आए, कहाँ से लाया, मीरपुर कहाँ से लाया, 150 रुपये। ये देखो 100 रुपए की, ये 50 रुपए की है। वो भी तो है, वो भी तो ये भी है। वो भी नीचे दब गए थे इसमें। ये 150 रुपए कितने किलो है? 150 रुपए कितने सारे टमाटर? 150 रुपए के, बल्कि 100 रुपए में दे रहा है इतने भाई। क्यों मिर्ची डाल के लिए आए थे कि इसके अंदर टमाटर की खटा वाली ज्यादा और भी ना इतने सारे तो मैंने फेंके जो नीचे दबे हुए थे ना कल से शॉपर में, तो पिचक गए। फिर मैंने अभी फेंक के आई हूँ, बाकी हरे ये तो चल जाएंगे। यही बकराईद में 3 किलो में दी। हाँ बिल्कुल 150 रुपये तो सारे कितने होंगे, 5 किलो होंगे। काफी है, पूरी 10 किलो है ये। देखो कभी टमाटर देखो कितने हैं ना, 150 रुपए में 10 किलो टमाटर।
और रमजान में अभी तक खाना थोड़ी ना पकता है। टमाटर खाओ सुबह शाम, शहरी में टमाटर खाओ, तभी टमाटर खाओ, टमाटर की चटनी, और केचप सारी चीजें बना लो। हाँ केचप बन सकता मगर अभी हिम्मत ही नहीं हो रही भाई केचप। अच्छा देखो किसका दिन निकला हुआ है, देखो इसकी रोज की ये गाली हमारे है। साथ ही सेहरी करके ना फिर छोड़ता है। हैं? क्या हो गया? नहीं फिर देखो एक सिलेंडर मैंने कितना खर्चा हो गया, एक सिलेंडर ये आया और क्या सिलेंडर 2 सिलेंडर ऊपर है, 2 सिलेंडर ऊपर रखे थोड़ी हैं, सी बारे नए सिलेंडर आ गए ना यार। 3 सिलेंडर आ गए हमारे घर के अंदर। एक इतनी गलती की वजह से अगर मैं कर रही थी ना अभी बातें सुना रहे होते। अभी बताओ कितनी परेशानी कर रही है। क्योंकि आप लोग ही नहाए लिए जो आपने पाइप देखा ही नहीं था, जी चलो नहीं अपनी हमारी गलती कोई जो नहीं थी। थी, मैंने भी थोड़ी सेटिंग करके लगाया वो तो लगाते मैं इसीलिए बोल रहा हूँ नीचे बर्तन मत रखा करो, वो बर्तन रखने की वजह से काम खराब हुआ है, हमें नजर नहीं आता। अच्छा शोको जी बांधे कुछ चौपड़ तो पाइप बढ़ रहा था ना बहुत, तो मैंने उसको लपेट के बांध दिया। अब वो मसाल करो मत, इंसान की अकल भी होती है जब आप इसको उसे मरोड़ उस पर नहीं मुड़ा, ये बाद में बर्तन में दब दब के मुड़ गया भाई। नहीं नहीं क्या हो गया पूरा बंदा वाला मेरे पास मैसेज आ रहे हैं लोगों के, हमारे तो गैस आ रही है बिस्ना सिटी में, आपकी क्यों नहीं आ रही? चेक करवाओ। क्या रही मैं कह रही मैं हल्की लाइन तो नहीं काट नहीं दी। नहीं भाई सही है, हमारी गलती है फिलहाल, गलती बहुत भी नहीं। अब दोनों हमने इतना खर्चा करते ना, 3 सिलेंडर लिया है, ये कितने का है? ये 9,000 10,000 का है पूरा, गैस के साथ 12,000 का ये और ना 12,000 का ये पड़ गया, 12,000 का वो 24,000 का खर्च हो गया। 24,000 का 2 सिलेंडर में अब तीसरा अलग है, बताओ। तो नुकसान तो मेरा हुआ है, आपका क्या ही है हमें परेशानी हुई ना जब एक चीज गैस आ रही है तो फिर हमें सिलेंडर लगाने भाई। हमने गलती करी, हमने खुदा जो जुबान हमने दिया है ना। जी आप लोगों की फरमाइश पे जो है ना मैं यहाँ पर बता रही हूँ तेल साफ़ करने का तरीका, क्योंकि मेरे पास मेरे व्यूवर्स की कमेंट्स आ रही थी आंटी तेल साफ़ करने का जो है ना हमें तरीका बताएं। अच्छा काफ़ी लोगों की जो है ना यही होता है कि घर में ज़्यादा ऑयल यूज़ किया जाता है, क्योंकि पकोड़े वगैरह फ्राई होते हैं, पापड़ वगैरह बनते हैं और इससे जो है ना कचरा ऑयल के अंदर रह जाता है। इसको छानने से भी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा बारीक ज़र्रात रहते हैं और तेल का कलर जो है ना वो भी थोड़ा डार्क हो जाता है, यानी ब्लैक ब्लैक पे आना शुरू हो जाता है, तो वो किसी काम का नहीं रहता ऑयल। और मैं तो जो है ना ज़्यादा डार्क हो जाता है ना कलर, तो फिर मैं उसको जो है ना एक साइड पे फेंक देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है ना तेल अब बेकार हो गया है। यहाँ पर जी मैं आपको बता रही हूँ तेल साफ़ करने का तरीका। यहाँ पे 2 चम्मच मैंने लेके ना कॉर्नफ्लोर इसको घोल लिया, और जो तेल में अभी देखें कितना कचरा हो रहा था और इसके अंदर मैंने डाला है। फ्लेम को मैंने खोल दिया था, बस हल्की जो है ना फ्लेम पे मैं इसको थोड़ा गर्म करूँगी और इस चम्मच जो है ना चलाती रहूँगी। अच्छा भी आपको देखना कितना कचरा नज़र आ रहा है, आप खुद देखेंगे सारा कचरा जो होगा ना ये कॉर्नफ्लोर पे चिपक जाएगा और ऑयल भी जो है ना साफ़ हो जाएगा और सारे ज़र्रात जो है ना एक साइड पर जाएंगे। तो ये तेल साफ़ करने का जो है ना बहुत ही अच्छा तरीका होता है। मैं इसी तरीके से तेल साफ़ करके जो रख देती हूँ, और उसके बाद है ना अगर आपको लगे तो आप इसको छान के भी जो है ना अपने जार के अंदर रख सकते हैं, तो आपका तेल जो है ना वो ख़राब नहीं होगा और दोबारा जो है ना फ्राई होने के लिए काम आ जाएगा। इससे आप जो है ना सालन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या पकौड़े वगैरह के लिए जो है ना दोबारा से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी कॉर्न जो मैंने घोल के डाला था ना, इसको मैं चलाती जा रही हूँ और अब जो है ना कॉर्न देखिए जमना शुरू हो गया, यानी मतलब गुठले से बनने शुरू हो गए। तो आप जो है ना बस चंद सेकंड इसको इस तरह करेंगे। देखिए चम्मच पे मैंने जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये लकड़ी का चम्मच मैंने यूज़ किया, तो कॉर्नफ्लोर जो था ना उसने सारा कचरा जो है ना अपने अंदर जज्ब कर लिया और देखिए कितना काला हो रहा है। तो उसको मैं चम्मच की मदद से हटा रही हूँ और अभी आपके सामने ही जो है ना चंद सेकंड में ये तेल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो आप भी अपने घर में जो है ना ऑयल को इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी होगी और आप भी जो है ना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
तो तेल भी जो है ना बहुत महंगा हो गया है, तो सोच समझ के यूज़ करें और कोशिश करें कि तेल जो है ना वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। अच्छा, इसको आप ना छन्नी में आप छान लेंगे ना, तो जो कॉर्नफ्लोर है उसका भी जो तेल इसमें जो थोड़ा सा आ जाता है ना, तो वो भी निकल जाएगा। यहाँ पे देखें जी, सारा कॉर्नफ्लोर है ना वो एक साइड पे हो गया है, और ऑयल भी आपको दिख रहा होगा कि पहले से अच्छा साफ़ हो गया, कलर भी इसका फ़ाइन हो गया है। तो हर घर के अंदर ये होता है कि ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा ये है कि आप जब लोहे की कढ़ाई में आप बनाते हैं ना, कभी भी इसको लोहे की कढ़ाई में आप ऑयल को रख के नहीं छोड़ें, क्योंकि ऑयल का जो कालापन होता है ना, इसका कढ़ाई का जो कालापन होता है लोहे का, वो भी ऑयल के अंदर आना शुरू हो जाता है। इससे जो ना तेल का कलर जो है ना डार्क होना शुरू हो जाता है, ना ब्लैक पे आना शुरू हो जाता है। तो जी, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे चलो नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।